स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 3 नवंबर 2022। दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज के दिन सच्चे दिल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जो सभी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती है। वह मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब खाने के तेल होंगे सस्ते। सरकार ने 1 साल बाद हटाया है खाद्य तेल से स्टॉक लिमिट प्रतिबंध। आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी और राहत वाली खबर निकल कर आई। दरअसल खाने का तेल की कीमतों में लगातार आ रही नरमी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने करीब 1 साल बाद खाद्य तेल पर लगे स्टॉक लिमिट बैन को खत्म कर दिया है। अब थोक विक्रेता और बड़े जो चैन वाले रिटेलर्स है उनके पास जितनी मर्जी खाद्य तेल और तिलहन है वो जमा वो कर सकेंगे। वे ग्लोबल मार्केट में भी खाने के तेल और तिलहन की कीमतों में नरमी आई है, जिसका फायदा घरेलू बाजार को मिल रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में खाने के तेल के और जो तिलहन फसलें उनके भंडारण की सीमा जो है वो तय कर दी थी और तय मात्रा से ज्यादा तेल का भंडारण करने पर रोक लगा दी थी। तब ग्लोबल और घरेलू बाजार में खाद्य तेल व तिलहन की बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार ने रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के तहत 8 अक्टूबर 2021 से खाद्य तेल व तिलहन की स्टॉक लिमिट तय कर दी थी। इस आदेश के तहत केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की उपलब्धता और खपत के आधार पर उसकी लिमिट तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकार देगी 5,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया। दरअसल दिल्ली में निर्माण कार्यों पर बैन के चलते श्रमिकों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने मदद के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वहीं दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो ग्रेप का तीसरा चरण है वो लागू है। इसके लिए सभी तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर रोक लगा दिया गया है, जो बहुत जरूरी यहाँ पर नहीं है। इसलिए निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास कोई काम नहीं होगा और उनकी रोजी रोटी पर संकट होगा। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को केजरीवाल सरकार ने राहत दी। अब दिल्ली सरकार ऐसे श्रमिकों को 5,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो देगी। बात करते हैं अगली खबर की। तब स्वास्थ्य बीमा योजना में अब मानसिक बीमारियों का भी होगा इलाज। अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में मानसिक बीमारियों को भी कवर किया जाएगा। दरअसल भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है इरडा, उसने 1 नवंबर को इसे अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। वही आदेश अब स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर लागू होगा। नई पॉलिसी में अब इस तरह की बीमारियों से संबंधित दावों को खारिज यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। ये नियम जो है वो पुराने बीमा पॉलिसियों पर भी लागू किया गया है। हालांकि ये तब तक लागू होगा जब बीमारी पॉलिसी देने के बाद यहाँ पर हुई हो। अगर बीमारी पहले से ही है तो उसे यहाँ पर पुरानी पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी जो है वो वहन करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जल्दी अब सस्ता होने वाला है पेट्रोल और डीजल। तेल कंपनियों ने सस्ता होने को लेकर जारी किया है बयान। आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में उतराव चढ़ाव की स्थिति बनी ही रहती है, लेकिन बढ़ते दामों में एक बड़ी खुशखबरी सामने है, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा मार्जिन मिलना शुरू हो गया है। वे कंपनियों को पेट्रोल पर 6 रुपए लीटर और डीजल पर 10 रुपए लीटर तक का मार्जिन मिल रहा है। यहाँ तक कि इनकी कीमतों को कम करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि क्रूड ऑयल जो है उसके दामों में कमी आने लगी है। इसके चलते पेट्रोलियम जो कंपनियां वो मार्जिन भी यहाँ पर जो कंपनियों का मार्जिन है वो भी बढ़ा है। अभी नहीं यहाँ पर इन्हें घाटे की बजाय जो मुनाफा है उन्हें होने लगा है। बता दें आपको कि मई 2022 के बाद तेल की कीमतों में पहली कटौती यहाँ पर होगी। मई में सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के उत्पाद शुल्क को यहाँ पर घटा दिया। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क जो है वो घटाया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विंडफॉल टैक्स ने कंपनियों के मुनाफे में हिस्सेदारी को घटा दिया है। इसका असर है कि घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में दबाव कम हो रहा है। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर का कम भी करती है तो इससे जनता को यहाँ पर राहत मिलेगी।
बात करते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का शौक रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। कहा, अगले साल तक पेट्रोल कार के बराबर हो जाएगी ईवी की कीमत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन अगले साल से पेट्रोल वाहनों की तरह ही सस्ते हो जाएंगे। वही गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान देश भर में बसों को फिर से आप पर चलाने की सरकारी योजना की घोषणा करते हुए ये बयान दिया है। वही गडकरी के अनुसार भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जो है उसमें 800% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। उन्होंने ये बात कही है। वही भारत में 2022 में लगभग 17 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड किए गए थे। वही भारत में 1.5 लाख बसें हैं जिनमें 93% डीजल पर चलती है और कई यहाँ पर पुरानी और खराब है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार इन सभी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही है। वही गडकरी ने कहा है कि निकट भविष्य में भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। हाइड्रोजन बनाने के लिए वर्तमान में 3 प्रक्रियाओं को ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वह ब्लैक हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको कोयले की आवश्यकता होती है। वह ब्राउन हाइड्रोजन बनाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। वह ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों को लगेगा महंगाई का झटका। प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाने की बढ़ेगी कीमत। रेल यात्रियों को जल्दी महंगाई का झटका लगने वाला। दरअसल प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला खाना जो है महंगा हो जाएगा। हालांकि ये राहत की बात यह है कि आम यात्रियों को खाने की कीमत यानी थाली वाला खाना महंगा नहीं होगा। दरअसल स्टेशन पर बिकने वाले समोसे, बिरयानी इत्यादि की कीमतें बढ़ाई जाएगी। वही जो कुछ रेलवे स्टेशन है इस पर ये तैयारियां यहाँ पर चल रही है। वही रेलवे में खान पीन की कीमतें चेक करने के लिए अलग अलग अधिकार यहाँ पर अलग अलग होते हैं। वही आम लोगों की खाने की कीमत, थाली, साधारण नाश्ता और पानी, चाय, जनता का जो खाने का जो कीमत है उसकी कीमत रेलवे बोर्ड द्वारा जो रेलवे बोर्ड है उनके द्वारा की जाती है। वही रेलवे बोर्ड ने इस खाने की कीमत को 3 साल पहले यहाँ पर बढ़ा दिया था। अब रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर बिकने वाले खाने जैसे कि समोसा है, सभी प्रकार की बिरयानी, डोसा और इसके अलावा स्पेशल खाना, पनीर से तैयार वाला होने वाले खाने की कीमतों को तय करने का अधिकार अब जोनल रेलवे को यहाँ पर सौंप दिया। अब जोनल रेलवे प्रत्येक 10 साल पर स्टेशन पर बिकने वाले खाने की जो कीमतें हैं वो निर्धारित करेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजस्थान की सरकार राज्य की महिलाओं को देगी स्मार्टफोन। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार जो है वो एक कड़ा कदम है, बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार अब राज्य में महिलाओं को स्मार्टफोन जो है वो देगी। दरअसल ये जो बयान है वो राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कल यहाँ पर दिया था। राज्य मंत्री ने कहा है कि इस योजना को दिसंबर से लागू किया जाएगा और महिलाओं को स्मार्टफोन उन्हें तकनीकी रूप से फोन देकर उनको तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाया जाएगा। वही राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में महिलाओं को स्मार्टफोन देगी, उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। वहीं से दिसंबर से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। योजना है, इसको दिसंबर से राजस्थान में लागू किया जाएगा।